हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, हिंदी व्याकरण। और इसमें हम आज आपको पांच बताने वाले हैं टॉपिक। यहाँ पे आपका वर्ण बताएंगे, यहाँ पे संज्ञा होने वाला है, उसके बाद विशेषण, उसके बाद आपका कारक और सर्वनाम, यानी 5 टॉपिक होने वाला है जो कि इस वीडियो में आपका कंप्लीटली हो जाएगा। यदि आप देख लेते तो सारा प्रोसेस ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। व्याकरण का टेंशन बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा। संज्ञा और संधि समास में भी अंतर आपको बता दिया। देखिए सिंपल सी बात है, वर्ण सभी बच्चे को पता होगा। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। तो जिस वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण जिसका हम लोग क्या कहते हैं? न तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम्पल है, जैसे हो जाएगा ओ आ से लेकर, आपको नहीं आता है ओ आ सीख लीजिए, ठीक है ना। ओ आ से लेकर आप ज्ञ तक लिख सकते हैं, पूरा हो जाएगा। ओ हर्षी दीर्घ हर्षी दीर्घ जो भी होता है, यानी ज्ञ तक हम लोग लिख देंगे, वो सब हो जाएगा वर्ण। क्योंकि हम जानते हैं कि अ को आप तोड़ सकते हैं, छोटा रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ये पॉसिबल है ही नहीं। अ को जो है और छोटे भाग में हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब तोड़ने की बात आएगा, जब तोड़िएगा सबसे तोड़ नहीं सकते, जिसको हम लोग नहीं तोड़ सकते, वो सब आपका वर्ण कहलाएगा। अर्थात आप समझ गए होंगे। जैसे में आपका हो गया यहाँ पर ये एग्जाम्पल, और काफी लिख सकते हैं, कवर्ग पवर्ग टवर्ग सब कुछ लिख सकते हैं। आपका कवर्ग भी हो जाएगा। कवर्ग का मतलब हुआ क ख ग घ अंग, यानी सब आ जाएगा। चवर्ग में आपका चौ छ ज सब आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे आते हैं हम लोग, पॉइंट में इसका लिखिएगा, वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। चलिए, सभी को पता था वर्णमाला कहते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग को पता था पहले से, लेकिन कुछ न कुछ इसमें है। अब हम लोग लिखेंगे कुल वर्णों की संख्या कितना होता है। जी आराम से याद रखिएगा, काफी यहाँ पे डाउट वाला सवाल है कि कुल वर्णों की संख्या कितना होता है। तो कुल वर्णों की संख्या जो होता है, कुल वर्णों की संख्या देखिए, वैसे आपका रियलिटी में 52 होता है। याद रखिएगा 52 है। वैसे आप लुसेंट में काफी व्याकरण में आप 48 भी आपको देखने को मिला होगा। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको 52 मिलेगा ऑप्शन में, तो 52 मारेगा। ये बिल्कुल तरह से करेक्टली सही होता है। आप काउंट करके देख सकते हैं, 52 मिलेगा। और वैसे आप पूरा लिख करके काउंट कीजिएगा तो आपको 52 लेटर मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं यहाँ पे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, अच्छी तरह से पता होगा। 2 प्रकार के होते हैं। पहला में आपका यहाँ पे हो जाता है स्वर वर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में वोवेल कहते हैं। वोवेल इंग्लिश में हम लोग वोवेल कहते हैं। दूसरा आपका होता है कॉन्सोनेंट, अर्थात होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता है। इस तरह से आपका 2 यहाँ पे हो गया। अब आपको याद रखना स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वर वर्णों की संख्या जो होता है आपका 11 होता है। इसकी संख्या आपको याद रखना है, संख्या आपका 11 होता है। यानी हम लोग क्या लिखेंगे, तो ओ आ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना। आप लिख सकते हैं यहाँ पे आ सही 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कुल वर्णों की, यहाँ स्वर वर्णों की संख्या आपका 11 हो गया है। एक अपवाद में यहाँ पर ली भी लिखा जाता है, जो होता तो 12 हो जाता है, वैसे आपका 11 होता है। स्वर वर्णों की संख्या कितना होता है? 11 बोलना है। स्वर वर्ण की संख्या कितना? 11। इस वर्ण का उच्चारण जो है किसी अन्य वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है, अर्थात बोलेंगे तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है स्वर वर्ण में कि वो वे वर्ण जिसके उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होते हैं। जैसे आप लीजिए अ बोलिए, अ बोलने में कोई और वर्ण आता है? नहीं आता है। आ बोलिए, आ कुछ आता है? नहीं आता है। यानी जो स्वर वर्ण हो जाएगा उसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे व्यंजन वर्ण की बात होगा, तो वे वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उससे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे में आपका क्या होगा, याद रखिएगा, जैसे में आपका क्या होगा, कवर्ग, कवर्ग हो जाएगा। कवर्ग, कवर्ग के बाद आपका क्या होगा? चवर्ग, चवर्ग, और आपका क्या होगा? तवर्ग। यहाँ पर देखिए आपका तवर्ग भी होता है, तवर्ग, और फिर आपका क्या होता है? पवर्ग होता है। कवर्ग का मतलब हो गया क से लेकर के हम लोग अंग तक आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी क का जो खात होता है वो सब लिख सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, क की क ख ग का किसी भी मतलब शब्द का उच्चारण पूछा जाएगा तो सब का, यानी क बोलेंगे कहाँ से? कंठ से। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। ग का उच्चारण से कहाँ? कंठ। क से कंठा, क से क ख वाला सब का क्या होगा? कंठ से उच्चारण होगा। अर्थात इसका उच्चारण हम लोग कहाँ से करेंगे जी?
कंठ से, क से, इसीलिए किसी को गाली नहीं दीजिएगा, कंठा में घाव हो जाएगा। ये लड़की सबका खास बीमारी होता है, कुछ हुआ तो गाली उड़ी दिया, तुम्हारा कंठे जाएगा, जाओ ना उसको ढक जाएगा। ये सब चीज होता है, तो आप लोग नहीं दीजिएगा किसी गाली, समझते हैं कि नहीं। वास्तविकता कहते हैं आप लोग किसी को ऐसा गाली मत दीजिएगा। वैसे आप लोग पढ़े लिखे हैं तो किसी को गाली थोड़ी दीजिएगा, मार सकते हैं, गाली नहीं दीजिएगा। और देखिए चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है पता है? तालु होता है, तालु, तालु। टवर्ग क्या होता है? मूर्धा। टवर्ग कहाँ से होता है? दंत से होता है, दंत से। और पवर्ग का आपका ओष्ठ होता है, ओठ, ओठ कहिए चाहे ओष्ठ कहिए, ओष्ठ, ओष्ठ। समझ, देखिए इसको याद कैसे रखना है आपको? चवर्ग से चबाते हैं, किससे चबाते हैं? तालु से चबाते हैं। तो चौ मतलब चबाते कहाँ से? तालु से, इसलिए चवर्ग का उच्चारण कहाँ हो जाएगा? तालु, तालु। ऊपर वाला ऊपर छत से हो जाएगा, ऊपर वाला छत, उससे हो जाएगा, समझ गए ना। अब चौ छ आपको पूछ देगा कि छ का उच्चारण स्थान क्या, क्या बोलेंगे जी? वही बोलेंगे। जौ का उच्चारण स्थान क्या है? जौ का, तालु से, तालु से। तो याद रखिएगा चवर्ग आएगा, चवर्ग वाला जो भी आएगा चौ छ खत्म आ जाएगा, वो सब कहेंगे। अच्छा चौ से आता है, चबाते हैं ऊपर तालु से, तालु इधर उधर करता है, और दांतों से चबाते हैं, बात सही है, ठीक है ना। तो मतलब सहायता कौन करता है? ऊपर वाला छाते में करता है, छात नहीं लेगा तो भोजन ऊपर नाक में पहुंच जाएगा, समझते हैं ना। इसलिए ऊपर का चौ से चबाते हैं तो चालू रहता है, तालु हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब टवर्ग की बात है, टवर्ग से। तो टवर्ग मतलब क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? देखो लगता है मुंह से सभी, मतलब मुंह के सभी अंग से बोलते हैं ना। तो आपका क्या हो जाएगा? टवर्ग का मूर्धा। एक बात जानते हैं आप लोग, एक टीचर का इंटरव्यू हुआ था ना, तो डीएम साहब आ गए थे स्कूल में, और एक मैडम जी से पूछे थे कि तनी खड़ा हो जाइए मैडम जी, क्योंकि आप भी हमारे टीचर कभी हुआ करते थे, और पूछे तनी आम का हिर्जा लगाइए। तो आजकल सरकारी टीचर कुछ टीचर, हम सबको नहीं बोलते हैं, कुछ ऐसे टीचर हैं, ऐसे मतलब मैडम जी हैं जिनको मतलब आम का जो उच्चारण सही से नहीं करता है। तो आप लोग आज सीख लीजिए, आम का उच्चारण आपको बोला जाएगा तो क्या कहेगा? आकर आम, आम मारेंगे झापड़ सीधा कर देंगे, आकर आम तो बोलिएगा आम। क्योंकि देखिए आम आपको क्या बताए हैं, ये बताए हैं क्या हम, ये स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण देखते हैं। आ क्या है आपका? स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण किसी और मतलब दूसरा वर्ण की सहायता नहीं लेता है। आकर आ बोलेंगे मतलब क बोल रहे हैं, आकर आ, आकर आ, क आ रहा है, ये गलत हो जाएगा। अब आप लोग क्या बोलिएगा? आम कहेगा अनार, तो अकर अ न करना र, ऐसे नहीं बोले, अ न करना र, न करना बोल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है क्या कि आम यानी स्वर वर्ण जो भी होगा उसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए टवर्ग की बात करते हैं। टवर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, लगभग मुंह से होता है सभी, ट ठ ड ढ जो भी आ जाएगा सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा से होता है। अब बात करते हैं तवर्ग। तवर्ग मतलब होता है क्या? तवर्ग दांत, तवर्ग देखिए बोलिए ना, दांत सटता है, तवर्ग, तवर्ग दांत सटता है तो दंत से। वही पवर्ग का ओष्ठ या ओष्ठ, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। अब आप लोग के लिए होमवर्क मान लीजिए रह गया, आप लोग बताइएगा उच्चारण स्थान। ब का क्या है? भ का क्या है? म का क्या है? ठ का क्या है? छ का उच्चारण स्थान घ का। ये सब आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ये सब आप लोग होमवर्क में लिख, समझ गए ना। देखिए थोड़ा थोड़ा से यहाँ पर क्या होता है प्रॉब्लम होता है, उसको आप लोग देख सकते हैं। देखिए क ख ग घ बोल के देखिए तो आपका कंठ से बोलेगा, आवाज कहाँ से निकलेगा? कंठ से, कंठ से, ठीक है ना, कंठ से आवाज निकलेगा, कंठ से, ठीक है ना। उसी प्रकार च छ ज झ बोलिएगा ना आपका तालु से। च मतलब चबाने वाला जो होता है, ऊपर का होता है, ऊपर हेल्प करता है चबाने में, ऊपर का जो तालु होता है वही हेल्प करता है। टवर में ट ठ ड बोलिए तो आपका मूर्धा से हो जाएगा, टवर का दंत हो जाएगा, पवर का ओष्ठ यानी ओठ से हो जाएगा। इस तरह से आप समझ गए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।